देखिए, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या डाउट है दिशा, बोलो। 200 ml 1 मोलर HCl और 200 ml वाटर डाल दिया। M1V1 इक्वल टू M2V2 करना है। तो उससे 1 मोलर वो फाइनल मोलैरिटी आएगा ना। 1 मोलर फाइनल कैसे आएगा? 1 तो पहले था ना। या छोड़ दो, सब छोड़ दो। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हियर? 1 इंटू 200 मिलीमोल्स हो गया। यस। डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी है? 400 हो गया आंसर। हाँ सर। नहीं समझे? नहीं समझे तो दुखी हो, क्यों? बोलो नहीं समझे तो, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं समझा सर। क्यों नहीं समझा, आप बताओ। अब क्या चंडेल कुछ गलत, कोई टफ डिस्कशन किया क्या मैंने? मैंने कहा कि सॉल्यूट दिया, उसमें पानी मिला दिया, बस। इसमें 200 ml 1 मोलर सॉल्यूशन है HCl का, एंड यू एडेड व्हाट? 200 ml वाटर। वाटर ऐड कर दिया आपने, तो पहले कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे? दिस। व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम? 400। हो गया आंसर फाइनल। क्या दिक्कत है इसमें? सॉल्यूट का मोल चेंज नहीं होगा, सॉल्यूट का मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, वैसे ही सब करना है। पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या थी? 1 मोलर। बाद में सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या हो गई, वो निकालना है बाय डूइंग सम एडिशन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1500 ml 1 मोलर सॉल्यूशन। क्या करना है इसमें? मोल्स निकालने हैं, प्लस क्या ऐड करना है? सेकंड वाला क्वेश्चन, M इंटू वी करना है, M इनिशियल इंटू वी इनिशियल प्लस ये मोल्स आएगा। फिर मास दिया हुआ है, मास अपॉन क्या करोगे? मोलर मास अपॉन वही वॉल्यूम कर दोगे ना, कि वॉल्यूम विल नॉट चेंज। सेकेंड के यस लिए। सर। थर्ड के लिए दोनों का तो M1। थर्ड फोर्थ आ जाएगा अरे M1V1 प्लस M2V2 थर्ड अपॉन। फोर्थ तो क्या आपने क्वेश्चन किया है, फॉर्मूला दिया है इसीलिए। दिशा, यू हैव टू थिंक आल्सो। I have a solution, I am adding solvent. What will happen? Volume will increase. I am having solution, I am adding solute. Moles of solute will increase. The first question involving the increase in volume of solvent solution. The second point, the second question involves what? Increasing the number of moles of solute without changing the volume solution. तो डाउट क्या आएगा लोगों को कि सर आप बाहर से ऐड कर रहे हैं HCl, तो उसकी तो अपनी वॉल्यूम होगी, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम जनरली नेग्लिजिबल माना जाता है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट हियर। बस इतना ही था। सेकेंड डाउट क्या था आपको बताइए? तो ये दोनों क्वेश्चंस मतलब नहीं समझा कैसे सॉल्व करना। A mixture of Fe and Fe3O4 when heated in air to constant mass, दोनों ही देखो, यही सब गड़बड़ है। FeO को हीट करोगे ऑक्सीजन एयर में, तो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? बोलो। FeO को ऑक्सीजन में हीट करोगे तो ये बन जाएगा Fe2O3, और Fe3O4 में भी जो टेस्ट में आपने सीखा ही था, हर टेस्ट से भी सीखना है FeO डॉट Fe2O3, है ना? तो इसमें भी FeO है, क्योंकि Fe+2 Fe+3, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट? +3। तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 10। तो इसका मास और इसका मास बढ़ रहा है ना, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यस। टोटल मास निकालने हैं मोल मोल एनालिसिस से और इक्वेट कर देना। क्या दिक्कत है इसमें? अगर ये x मोल है तो इसका आप मोल्स निकाल सकते हैं। ये x y मोल है तो इसका मोल्स निकाल सकते हैं, फिर इसके मोल से मास निकाल सकते हैं। इन दोनों का मास में कितनी इंक्रीज हो गई? 5% इंक्रीज हो गई होगी शायद, वही कुछ लिखा होगा। हाँ, गिव गेन्स 5% इन इट्स मास, बस वही करना है। क्लियर है? हाँ सर। नहीं समझे? समझे कि नहीं, बताओ। समझा सर। अब थोड़ा स्मार्ट तरीके सॉल्व करने की कोशिश करना। रिएक्शन तुमने गलत लिखा है। देखो तुमने क्या लिखा और क्वेश्चन में क्या दिया? मिक्सचर ऑफ FeO व्हेन हीटेड इन एयर। एयर में क्या रहता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, तो FeO विल रिएक्ट विद एयर ना। यू आर रिएक्टिंग यस सर। FeO। तो दीज आर द सिली मिस्टेक्स, यू हैव टू थिंक। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा फ्रेम नया रहेगा बेटा, और आपको सोचने वाला जो क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट इमेजिन कि मैं सब पढ़ाऊं। तुमने वो लास्ट 2 क्वेश्चन क्यों किए पता है? क्योंकि क्लास का क्वेश्चन था वो। और फर्स्ट 2 क्यों नहीं? क्योंकि क्लास में नहीं कराया था। बट वो भी आप आराम से कर सकते थे, थोड़ा सोचते तो डेंसिटी ऑफ प्योर इथेनॉल इज 790।
फाइंड द मोलालिटी मोलालिटी। ये क्यों नहीं कर सकते? क्लास में वाटर कराया ना, क्लास में वाटर पे कराया ना, वाटर की डेंसिटी से हमने मोलालिटी मोलालिटी निकाली कि नहीं बताइए? सेम पैटर्न पे इसका करिएगा, कर लेंगे? प्लीज चेक, नोट्स में चेक करिएगा, मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड और प्योर गैस, ठीक है, यूजिंग डेंसिटी। बिल्कुल जो वाटर के लिए किया था ना, नीचे हमने कमेंट भी किया है कि फॉर अदर सब्सटेंस मेथड यूज द सेम मेथड। चलो मैं डिस्कशन कर दूं, करना नहीं चाहिए, अब कर लेंगे आप, इसमें कुछ नहीं है। डेंसिटी ऑफ इथेनॉल, व्हाट इज इथेनॉल? C2H5OH कितना दिया हुआ है? 790 kg पर मीटर क्यूब। तो 79.79 क्या हो जाएगा? ग्राम पर ml हो जाएगा, होगा? 790 ग्राम पर क्या हो जाएगा? 1000 ml। किलोग्राम को कन्वर्ट करोगे 1000 से डिवाइड करोगे ना। 1 ग्राम पर ml इज व्हाट? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या 1 ग्राम पर cc। तो 790 ग्राम इज प्रेजेंट इन 1000 ml। व्हाट इज दिस? इट इज ऑल्सो 1 लीटर। तो 790 ग्राम में आप क्या निकालोगे? मोल्स निकालोगे इथेनॉल के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल निकालोगे, वो क्या आएगा? 790 अपॉन इथेनॉल का मोलर मास निकाले फटाक से, बताइए इथेनॉल का मोलर मास बताइए, क्विक, जल्दी, मन में कैलकुलेट करके, नॉट यूजिंग पेन। सी का 2, 12 है, 12 टू 24, 24 प्लस 6 कितना? वो 30, 30 प्लस ऑक्सीजन का 46। सो दिस इज व्हाट द मोल्स, हो गया। अब अगर ये मोल्स है तो मोलारिटी क्या हो जाएगी? 790 अपॉन 46 मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, हो गया। अब मोलालिटी निकालनी है, और मोलालिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज, अब यही यहाँ पे सोल्यूट भी सॉल्वेंट है, सोल्यूट ही सॉल्यूशन है, सब कुछ वही है। अपॉन क्या लिखेंगे? दिस इनटू व्हाट? 1000। एनी डाउट इन दिस? नो सर। No, sir. हो गया आंसर। जो सिंडल 2 मिनट में हो जाता है डिस्कशन क्लास में, वो ऑनलाइन में सोचा लिखोगे क्या? क्या लिखो उसमें? सर मुझे और डाउट्स है, बट वो इसमें से तत्व में से, तो वो भी इसमें अपलोड करूँ कि? नहीं नहीं, बुकलेट तो डिस्कशन करूंगा क्लास में, बुकलेट नहीं। हाउ मच PaCl2 would be? How much PaCl2 would be needed? सुमित, बस उसमें जिस टॉपिक के आप असाइनमेंट करेंगे एक्स्ट्रा, कहीं से भी करिए। देखिए आपके फ्रेंड लोग दूसरे क्लासेस में पढ़ रहे होंगे, नहीं? बताओ सुमित, बताओ। Yes, sir. पढ़ ही रहे होंगे ना। यू विल बी, अगर आप सीख रहे हैं हमसे अच्छे से, तो आप किसी भी क्लासेस का, दुनिया में कोई भी असाइनमेंट का, कोई भी टॉपिक का आप कोशिश कर सकते हैं जो हमने पढ़ा दिया। घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उनकी टेस्ट पेपर सब दे सकते हैं, समझ रहे हैं? घबराना की घबरा अब अगर आप हमसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं किसी टॉपिक में, बिकॉज आई एम लर्निंग, वी आर लर्निंग इन कंप्लीट डिटेल्स, कहीं झंझट नहीं होनी चाहिए। आप किसी का भी असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं। How much BaCl2 would be needed to make 250 ml of a solution having the same concentration of Cl minus as one containing 3.78 gram NaCl per 100 ml? सब लोग सॉल्व करिए क्वेश्चन को तो। और सुमित, डोंट गेट स्केयर्ड विद द लैंग्वेज, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। और मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन अगर हम कर पाते हैं तो मतलब आप भी कर पाएंगे। अच्छा, हमने जनरलाइज्ड केस करवाया था क्या कि मोलारिटी गिवन है तो सब निकालना है, मोलारिटी गिवन है तो सब निकालना है? ऐसा कोई जनरलाइज केस कराया था कि मोलालिटी इज नहीं एक्स? सर। नहीं, करा sir. नहीं, sir. नहीं, क्वेश्चन कराया है, डेफिनेशन फॉर्मूला सब कराया है, ऐसा आपको आता है, बट एक जनरलाइज केस थोड़ा फास्ट सॉल्विंग के लिए। तो आई नीड
फर्स्ट वो सेम कॉन्सेप्ट जो जो कहता है क्वेश्चन ना, बड़ा प्यारा मेथड होता है बेटा, आपको लगेगा पता नहीं कितना सिंपल बात करते हैं। जो क्वेश्चन कहता है वो कर डालो। find the concentration of Cl minus as present in this। तो आप पहले क्या निकालोगे? concentration of Cl minus निकालोगे। हेलो, बोलते हैं सब लोग? यस सर। हाँ जो सर। कह रहा है वो कर डालेंगे ना। और NaCl का अब NaCl का मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, उससे पहले हम क्या निकाल लेंगे? किसकी मोलैरिटी निकाल लेंगे? कॉन्सेंट्रेशन मींस मोलैरिटी ऑलवेज, ध्यान रखिएगा। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट? बोलो। मोलैरिटी। मोलैरिटी। कुड यू फाइंड मोलैरिटी ऑफ NaCl क्विकली? क्या एक्सप्रेशन होगा, जल्दी बोल सकते हो सुमित? देखो मैं फास्ट कराता हूँ। 3.78 ग्राम NaCl पर 100 ml। बताइए कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म दी हुई है? 3.78 ग्राम NaCl पर 100 ml, ये कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म दी हुई है? सर मास परसेंट, मास पर वॉल्यूम परसेंट। वेरी गुड। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। आप लेट कर रहे हैं बोलने में, आप लोग तो गलत कर रहे हैं। लेट कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, इसके लिए नोट्स रिवीजन चाहिए। तो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ और परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? स्ट्रेंथ और परसेंटेज मास वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू परसेंटेज मास इनटू 1000। नहीं, मैंने पूछा अगर परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम पता है तो स्ट्रेंथ क्या है बताइए। तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा। पढ़ाई देखो उतनी आसान नहीं जितना लगता है आसान। तो उसमें सबसे बड़ा रोल है रिवीजन का, तो आसान लगेगा। नहीं बोल पा रहे हैं, लिखिए फटाक से। स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है परसेंटेज मास वॉल्यूम इनटू 10। तो व्हाट इज स्ट्रेंथ इन दिस केस? 37.8। What is the relation between strength and molarity? Quick. मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो Yes, sir. तो अभी मोलैरिटी में पूछूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 37.8 अपॉन क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ NaCl। तो राइट द एक्सप्रेशन। आप लिखिए तो फटफट कर सकते हैं, लिख के तो मैं कर ही दूंगा सब कुछ। ये तो हमने वो निकाला जो ये कह रहे हैं कि उसके बराबर होगा। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस? सेम एज NaCl, बिकॉज़ वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl विल गिव व्हाट? वन Cl। वो मॉलिक्यूल नहीं होता बट सॉल्विंग का टाइम पे मॉलिक्यूल बोल देते हैं। तो whatever concentration of NaCl you got, it will be same for what? Cl minus। ठीक है? यस सर। अब खुद सोचो, क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करो। नीचे मास दिया था, है ना, NaCl का, और आपने Cl का निकाला। हेलो, यस सर। तो ऊपर आपका मास अज्यूम कर लो और पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट करो और इक्वेट कर दो Cl की कॉन्सेंट्रेशन से। करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक है, क्वेश्चन जो कहता है कर डालिए, सिंपल। हाउ मच छोड़ दीजिए, आप मोल्स मान लीजिए उसको। या उल्टा कर लेते हैं। उल्टा क्या, मोल्स मान लेते हैं BaCl2 का। BaCl2 का मोल्स n मोल मान लेते हैं 250 ml में। तो मोलैरिटी क्या होगी बोलो? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। 250 ml है ना, सर इनटू 1000। यस into सर। 1000। तो n अपॉन, मैं लिखूंगा लेकिन जब सब कुछ डिस्कशन चल जाएगी तब लिखते हैं। n अपॉन 250 into 1000, ये क्या मिल गया? मोलैरिटी ऑफ यस सर। किसकी? BaCl2। BaCl2। उसी BaCl2 में Cl का क्या होगा? सर NaCl जितना। नहीं, जो आपने एक्सप्रेशन निकाला बेटा, सर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो Cl का मिलेगा। डिवाइड बाय 2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। देखो दिशा, यही सब गलतियां तुम करते हो। दिशा, यही गलतियां करते हो। n upon 250 into 1000, this should be what?
मोलैरिटी ऑफ BaCl2, पर 1 मॉलिक्यूल से कितने Cl निकलेंगे? 2. तो क्या हो जाएगा 2 into n/250 into 1000, और Cl तो आपने निकाल ही लिया था, क्या आया था 37.8 अपॉन, उसका कितना आया था 58.5 So I 58. think 3.78. नहीं सॉल्व मत करो, सॉल्व अभी बिल्कुल नहीं की जाती है, लास्ट में की जाती है। यहाँ नहीं तक सर, डन। 37.8 नहीं 3.78 है शायद. अरे उसको कन्वर्ट किया ना स्ट्रेंथ में और मोलैरिटी में, तुम क्या कर रहे हो दिशा? वो परसेंटेज मास पे वॉल्यूम गिवन था ना, फिर स्ट्रेंथ में निकाला, फिर मोलैरिटी निकाला, हाँ सर. ठीक है। This and this should be equal to this, should be equal to ये किसका मोल्स है? ACl2. अब मोल्स मिल जाएगा तो मोलर मास मल्टीप्लाई करके आप मोल्स नहीं निकाल पाएंगे, मास निकाल नहीं पाएंगे। Yes sir. तो n इक्वल टू क्या आएगा 3.78। ऐसा कोई क्वेश्चन, बहुत रेयर क्वेश्चन आएगा जो कहीं हमसे बने और आपसे ना बने, और ऐसा हो सकता है दोनों से ना बने, दैट इज आल्सो पॉसिबल। वो बहुत आजकल उतने क्वेश्चन बचे नहीं है, लेकिन फिर भी आ ही जाते हैं कोई कोई क्वेश्चन जो आपको सिखाएंगे। तो मास क्या हो जाएगी इनटू BaCl2 का मोलर मास 137 into 70 plus 71 208. 208, यही आंसर होगी। तो लर्निंग क्या है आज की क्लास? अभी क्या सीखा हमने? स्ट्रेंथ इक्वल टू परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इनटू 10, स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। हो गया सॉल्व। हाँ देखिए, ये आपके बुकलेट का ही क्वेश्चन है, बुकलेट में डिस्कस ही करना है, तो उसमें परेशान नहीं होना है। 7th पूछ रहे हैं ना बेटा? या सर। अच्छा बताओ, नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बोला है, वो खुद क्या होना चाहिए? ऑक्सीडाइज। तो चेक कर लो स्टूडेंट, इसमें कितना टफ क्वेश्चन क्यों था ये? चेक करो किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है। सर इसका आंसर आया मुझे. तुम लोग मत बोलो, उसको उसी को बोलने दो पहले। सर मुझे लगा ए हो सकता है आंसर ऐसा, बी भी हो रहा था, पर ए भी ऐसा दोनों लग रहा था। ये कैसे लगेगा, ये कैसे लगेगा? एनओ किधर है, लेफ्ट या राइट? कोई Right. रिएजेंट किधर होती है, लेफ्ट या राइट होती है? रिएजेंट मतलब क्या होता है जो रिएक्ट करने वाला है, वो लेफ्ट रहेगा या राइट रहेगा बताओ? लेफ्ट में रहेगा। लेफ्ट में रहेगा। ये टेस्टिंग थी आपकी और कुछ नहीं। और वैसे भी अगर लेफ्ट से राइट भी चेक करोगे तब भी आपका चेंज दिखेगा, गलत दिखेगा मतलब चेंज। हाँ इसमें MnO4 मैनेजर समझ में नहीं आया क्या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर रेस्पेक्टिवली यार, मतलब क्या पूछे समझ में नहीं आया। देखो आप लोग सब बॉम्बे के बच्चे हैं, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, आप लोग लैंग्वेज को बीट करिए, वरना क्वेश्चन का लैंग्वेज ही आपको बीट कर देगा, न्यूमेरिकल तो बाद में बनेगा। MnO4 माइनस गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इसका इंग्लिश लिखा हुआ है, छोड़ो सबकी बात। MnO4 माइनस एरो देके ये लिखा हुआ है, क्या पूछा है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिस्पेक्टिवली। क्या आपको लगता है कि ऑक्सीजन का पूछ रहा है? नहीं सर, मैंगनीज का पूछ रहा है। मैंगनीज का पूछ रहा है, उसमें क्या झंझट है बताओ? MnO4 माइनस या Mn2 प्लस बनने में क्या चेंज है बताओ? नहीं क्लास में कराया? सर 5 का चेंज है। 5 का चेंज है। 5 का चेंज है। सेकंड में किसका चेंज है?
Sir, 1. 1. 1 का थर्ड में 3. 3. अब एक ही ऑप्शन ही था 5 1 सी ऑप्शन। Yes, C. सुनील या सर। देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज को बीट करना सीखो। क्वेश्चन तो बीट हो ही जाएगा डेफिनेटली। 50 to 80% क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो जाएगी अगर आपने लैंग्वेज को बीट कर दिया तो। जैसे सुमित असर तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, वो आराम से सॉल्व कर पाते। पता नहीं क्या लैंग्वेज को परेशान किया। ये वाला बताइए इसमें क्या दिक्कत है सुनील बोलो। बुकलेट सर के उसमें डाउट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। बुकलेट आई विल डिस्कस, डोंट वरी अबाउट इट। गिव टाइम। अगर आपको टाइम देता हूँ मतलब उसको रिवाइज करिए, देखिए अच्छे से। इवन सॉल्व एग्जांपल भी खत्म कर डालिएगा। हाँ सर सी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है ना सर? इन द रिएक्शन FeCl3 ऑक्सीडाइज कैसे हो सकता है बताइए। FeCl3 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ, फास्ट बोलो फास्ट। अब FeCl3 में मैंने Cl का इंटरेस्टेड हूँ क्या? नहीं सर, 3 है 3. 3 गलत, प्लस 3 है, प्लस माइनस। माइनस 3 है इसका। देखो हाँ नहीं सर, प्लस। तुम क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं करोगे अभी अगले 2 दिन तक, जब तक नोट्स का लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड बाय हार्ट नहीं होता है। समझ के वो भी समझ गए। मेहनत तो एक अलग लेवल, मेहनत तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तब तो कुछ नहीं हो सकता। अब मेहनत कर लिया तो एडिशनल क्वालिटी डेवलप करिए कि हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, लैंग्वेज पढ़नी है ठीक से, क्वेश्चन पढ़ना है ठीक से। ये तो किससे तुमसे कैसे सॉल्व होगा, ये आराम से सॉल्व होता है क्वेश्चन। FeCl3 में Fe का +3 है, FeCl2 में Fe +2 है, तो रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है FeCl3 रिड्यूस हो रहा है. बस। तो ये तो कोई भी ऑब्जर्व कर लेगा ना। क्वेश्चन से परेशान होते हैं कि क्वेश्चन पहली बार नया आपके सामने आता है। सर वो गलती से माइनस डाल दिया था सॉल्व जो नए क्वेश्चन से कभी मत घबराइए। नया क्वेश्चन कभी नया नहीं लगेगा, सिर्फ लैंग्वेज नया लगेगा। दिमाग में फिट करिए इस बात को। लास्ट, हाँ ये देख लो। सब आसान क्वेश्चन। अब तुम इसको सॉल्व करो, मैं नहीं कर रहा, कोई मत करना। रुको तब लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ। सर उनको मेरा खाली भी कर एक दो। डाउट है सर. हाँ बता दो ना। सर रुको, ड्राइव में अपलोड किया है. एक मिनट बेटा, ये स्क्रीनशॉट लो, नोटबुक में लिखो पहले। ये स्क्रीनशॉट लीजिए। जब तक मैं डाउट डिस्कस करता हूँ मैं भूल गया था। मैं आप लोग के लिए रखा था कि जो जिनका डाउट नहीं होगा वो लिखेंगे। अच्छा एडमिट कर दिया सर सबको? हाँ सर सर। हाँ मैं रैंडम किसी को भी बना दूंगा कभी कभी को होस्ट, वो तो आदत बन गई है सैंडल से बात करते करते। और देखिए सबसे बड़ी बात, सब लोग सेशन में हैं, 20-22 बच्चे सेशन में हैं। अगर आप महाआलसी हैं, सुनिएगा ध्यान से वर्ड को, नहीं पढ़ने का मन है मत पढ़िए चलेगा, लेकिन क्लास को सुनिए। ये क्लास दोबारा बीत जाती है ना, क्लास जब बीत जाता है तो क्लास कभी नहीं मिलता। भले डाउट्स मिल जाएगा, आप बोलेंगे जल्दी पढ़ा दो सब हो जाएगा, क्लास नहीं मिलता दोबारा। तो कोशिश ये करनी है मेरी क्लास कभी ना छूटे किसी भी रीजन से। और ऑनलाइन में तो क्या है कि आराम से आप बेड पे लेट के भी देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आपकी अगर तबीयत थोड़ी बहुत खराब है तो आपको है कि नहीं बताओ, लेट के देख ही सकते हैं ना। या सर। कुछ नहीं, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तरीके कभी इंपॉर्टेंट ही नहीं होते। स्क्रीनशॉट ले लिया। या सर। हाँ सर। लास्ट वाला क्वेश्चन मत लिखना, कुछ लास्ट वाला कुछ भी मत करना, लास्ट वाला आपकी बुकलेट का क्वेश्चन है। ओके सर. निकालिए। हाँ भेजा आपने डाउट क्या? हाँ सर. वो ड्राइव पे ही। हाँ सर. ये मुझे सर कुणाल लास्ट और ओनकार की आवाज ही समझ में नहीं आती है। कभी डिफरेंस नहीं, कभी पता नहीं, डिफरेंस बहुत है लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि किनको कुणाल बोलूं किनको ओनकार बोलूं। ओनकार बोलो। हाँ सर. हाँ कुणाल, कुणाल है? हाँ सर हूँ। हाँ इसका बताओ आंसर, कर्नल बोलो। सर तो यहाँ पर डी ऑप्शन डी सही ऑप्शन नहीं क्या लग रहा। सही नहीं लग रहा? या सर। पहले एक एक पॉइंट पे ध्यान दो। फास्फोरस इज अंडरगोइंग रिडक्शन ओनली, सही है गलत है? गलत है सर। गलत है सर.
गलत है क्योंकि डिसअपोर्शनेशन है ये, और डिसअपोर्शनेशन दो ही होगा P4, तो सी ऑप्शन। हाइड्रोजन इज अंडरगोइंग नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन, क्यों? सब में ऑक्सीडेशन से चेक करो हाइड्रोजन का, सब में क्या है +1 ही है ना। PS3 में P का -3 है बेटा, H का क्या होगा +1, तो हाइड्रोजन इज अंडरगोइंग नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन, डी ऑप्शन सही है। ओके सर। सिर्फ पी का नहीं मालूम था, इसके लिए लगा कैसे वो नहीं मालूम रहेगा। था? गजब करते हो। P4 से PS3 हमने क्लास में कराया है, H का -1 है, n फैक्टर बोला था निकालने के लिए, H का +1 है, P का क्या है -3 है। H का सिर्फ किस में होता है -1? हाइड्राइड्स में, सर सलाइन हाइड्राइड्स और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। तो वो ऐसा बाय हार्ट रहना चाहिए, नॉट ओनली उनका एक टॉपिक में, हर टॉपिक, यस हर, और सिर्फ नोट्स सफिशिएंट होगी केमिस्ट्री में, आपको बता दूं साफ साफ। आप बुकलेट सॉल्व करें, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ेगी, मार्क्स जल्दी आएंगे, गलतियां कम होगी, लेकिन बाहर कुछ नहीं होने वाला। Galena is partially oxidized by passing air through it at high temperature. After some time, the passage of air is stopped, but the heating is continued in a closed furnace so that the content undergoes self reduction. देखो अब उसके रिएक्शन नहीं दिया हुआ है उनका, इसलिए तुमसे नहीं बना। हाँ सर। जस्ट चेक द रिएक्शन फॉर सेल्फ रिडक्शन ऑफ गैलेना, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ओके सर। ये जो क्वेश्चन था, दिस इज ऑलरेडी केम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब वो पूरे सिलेबस से पूछा गया है। तो ये मोल कॉन्सेप्ट प्लस मेटलर्जी को मिक्स करके पूछा गया है। ओके सर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है सेल्फ रिडक्शन, जब आप पीबीएस को रोस्टिंग करते हैं तो PbO + SO2 बनता है, और जो PbO बनता है वही पीबीएस को रिड्यूस करता है। तो सेल्फ रिडक्शन का मतलब हुआ कि हम कोई बाहर से रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लेते। तो जस्ट चेक द रिएक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ गैलेना एंड ट्राई टू यूज द रिएक्शन। ओके सर। तो मोल कॉन्सेप्ट में कोई दम नहीं है, सिर्फ रिएक्शन जानना चाहिए था, यही था ना दिक्कत। हाँ सर। हाँ। और बोलो, इतना हो गया डाउट? अब रुकिए, आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए करने के लिए, वो सारे एज होमवर्क करना। अभी सब पहले क्वेश्चन लिख लो, पहले जो भी लिखने के लिए दिया मैंने सारे लिख लीजिए। लास्ट वाला मत लिखना सर, लास्ट वाला आपकी बुकलेट का ही क्वेश्चन है, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे पूरे बुकलेट का ऐसे एक ही क्वेश्चन अच्छा लगता है, ये वाला, और किसी में कोई दम नहीं है। बुकलेट रेडॉक्स का स्टार्ट किए हो ना, इस वीक खत्म करना था, कहा था मैंने आपको। सर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हो गया है, थर्ड का एक पेज बाकी है। सैटरडे को डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? ओके सर। हाँ सर। बुकलेट इज द प्रायोरिटी, बुकलेट में कॉन्फिडेंस आनी चाहिए, बुकलेट के हर क्वेश्चन आनी चाहिए, देन मूव टू एनी बुक, जो करना है करिए। अभी लोग बहुत सारे बुक हैं, एन अवस्थी है, नीरज कुमार है, पी बहादुर है, RC मुखर्जी, 1000 बुक है। एन अवस्थी इज अ गुड बुक, मतलब इजी बुक है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। तो एन अवस्थी मैं शेयर कर दूंगा क्लासरूम पे, आपको सॉफ्ट कॉपी आपको नेट पे खुद भी मिल जाएगी, मैं भी शेयर कर दूंगा, जरूरत नहीं ढूंढने की। और उसका हार्ड कॉपी ले सकते हैं, लेना होगा तो ले लीजिए अगर आपको सॉफ्ट कॉपी से नहीं करनी है। मेडिकल का भी आता है और जेई का भी आता है। मेडिकल में क्या करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन कम कर देंगे, इजी क्वेश्चन दे देंगे, और क्या कर लेंगे वो। सर इसके पहले जो आपने क्वेश्चन दिए थे ना, फाइंड NF वाला, हाँ यस, वो उसका आंसर बताओगे? बताऊंगा, डिस्कशन करना है मुझे, पहले आप लिख हाँ लो, सर। पहले सब क्वेश्चन लिख लो, मैं सब एक साथ डिस्कस करता हूँ, करवाता हूँ। ये सभी अच्छे क्वेश्चन हैं। हम दिमाग फिट करिए, क्लास बीत जाएगी, दोबारा क्लास नहीं आती। सब लोग कहते हैं कि 11th की तो रिविजन कराएंगे ना 12th के एंड में। आप सोच सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, आई डोंट बिलीव इन रिविजन। रिविजन मैं पूरे साल 2 साल कराता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ करिए रिविजन। मतलब आफ्टर स्टडिंग फॉर 2 years, 2 साल पढ़ने के बाद अगर मैं बोलूंगा 1 month में मैं करा दूंगा रिविजन, क्या वो जस्टिफाइड होगा? नहीं Is it सर। possible? Is it possible to revise 11th whole session in 1 month? पॉसिबल है क्या? और आपके पास उतनी कैपेसिटी होगी ग्रास्प करने? जब 1 साल में आप ग्रास्प नहीं कर पाए तो 1 month में कैसे ग्रास्प कर लेंगे? कुछ मंत्र पढ़ लेंगे क्या आपके ऊपर सेंटर वाले? बताइए जरा, पॉसिबल है क्या? बताओ ना।
नहीं वन सर। ईयर में अगर आप रिवीजन, 1 ईयर में बार बार पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, तब आप नहीं पढ़ रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं। 2 ईयर खत्म हुआ, बोर्ड का प्रेशर, प्री बोर्ड का प्रेशर, प्रैक्टिकल का प्रेशर, फिर बोलेंगे नहीं सर 11th का मैं रिवीजन भी कराऊंगा आपको, आप वो भी सीख जाओगे, कर पाओगे लगता है? तो टोटली अनरियलिस्टिक है वो, लेकिन दुनिया में सब कराते हैं, कराना पड़ता है क्योंकि वो फ्रेम बन चुका है, कि एक पैटर्न बन चुका है कि हाँ 12th खत्म जैसे ही होगा सिलेबस अक्टूबर में, तो 1 मंथ हम 11th का रिवीजन कराएंगे। पर कैसे करा सकते हैं 1 मंथ का रिवीजन, जब हम 1 मंथ सिर्फ IUPAC ही पढ़ते हैं? तो 1 मंथ हम मूल कॉन्सेप्ट ही पढ़ते हैं, तो 1 मंथ में सारी टॉपिक्स कैसे हो सकते हैं? वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है जो की जाती है, अदरवाइज कुछ तो जान जाएंगे आप, कुछ फॉर्मूले आप जान जाएंगे। कॉन्फिडेंस तो तभी आएगी जब पूरे साल पढ़ेंगे आप, रेगुलरली पढ़ेंगे। तो डोंट एवर बिलीव इन रिवीजन पार्ट, कभी नहीं। तो जितना डिले हो सिलेबस कंप्लीशन में वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपको टाइम मिलता है पढ़ने का, रिवीजन का, याद करने का, सब कुछ। सारे क्वेश्चन लिखे? क्यों लिख लिया? कितना फास्ट लिखते हो सुनील? सर हाँ, सर वो ये आयन होगा ऑक्साइड वाले क्वेश्चन में FeO डॉट क्या लिखा है? FE सर FeO डॉट कुछ तो 95, FE 0.9, जैसे FE 203 होता है ना, हाँ सर। FE 203 है, तो 2 की जगह पर 0.95 है। अच्छा सर, समझा। मतलब एक फ्रैक्शन नंबर है 0.95 O। अब ये O ही नहीं होगा ठीक से। अब हो गया है तो सॉल्व करो, जिसका हो गया लिखना, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, रुकिए मत, सॉल्व करते रहिए क्वेश्चन को। थोड़ा मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर भी स्टार्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे, अदरवाइज अब टेस्ट के नजदीक आ जाएंगे। एक और जो सर पढ़ा रहे हैं CVM सर को मैंने बोल दिया है कि आप भी पार्टली पढ़ाइए, कुछ छूटना नहीं, छूटेगा नहीं लोगों का। फिर अब क्लास हो गई उनकी, आप लोगों की क्लास हो गई उनकी कि कल है? कल है सर। कल है। ओके। सभी अच्छे क्वेश्चन है, सभी सोचने पे मजबूर करेंगे, तो परेशान नहीं होना है, कोशिश करिए, सब सीखना है। डन दिशा, लिख लिया? हाँ सर। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया था उसको देखिए फटाफट। ये दिया था हमने, क्या आंसर है फर्स्ट का बताओ? बोलो फर्स्ट का आंसर। किसने किया है सॉल्व? हेलो, सॉल्व किया ओंकार?
सर कोशिश किया सर, लेकिन नहीं समझा। किसी और को? Again, I will ask you, what is the statement of n factor of calculating for oxidizing and reducing agent? Change in oxidation state State per in molecule. oxidation state per molecule or transfer of गलत। electrons per molecule. दोनों ही गलत है। टोटल चेंज इन Total ऑक्सीडेशन change. स्टेट पर मोल। Total change. इसलिए गलत है, इसलिए नहीं आ रहा था आप लोग को लगता है। Fe2C2O4 thrice अगर है, ये स्प्लिट करोगे तो कौन से कटायन कौन से आयन में बनेगी? Fe3 plus और C2O4 2 minus. ठीक। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कार्बन क्या है? +3। Plus ऑक्सीलेट में करा चुका हूँ। +4। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? बढ़ गई। Yes sir. Fe का Fe +3 है, +3 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। नो चेंज। बट कार्बन का तो फर्क पड़ा। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 1 कार्बन कितनी हो गई? 1। अच्छा, ऑक्सीलेट में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। और फेरस ऑक्सीलेट में कितने कार्बन है? 6। तो 2 कार्बन का लेना है या 6 कार्बन का लेना है? 6 कार्बन। 6. और पर ऑक्सीलेट का फैक्टर क्या होगा? पर ऑक्सीलेट फैक्टर इज व्हाट? बोलो। 2. 2। कोई मेंशन भी नहीं किया लगता है, मतलब किया है, लिख सकते हैं। एन फैक्टर फॉर ऑक्सीलेट आयन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? 2। 2। तो एन फैक्टर ऑफ Fe2C2O4 थ्राइस क्या होगा बताओ? 6 into 1 और 6 into 1 क्यों? 1 कार्बन का चेंज 1, तो 6 कार्बन का चेंज 6। 1 ऑक्सीलेट का फैक्टर 2, पर मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीलेट है? 3. और Fe का तो फर्क पड़ा ही नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये भी ऐसा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा ना। सेम पैटर्न पे ऐसा करिए। ये किस में टूटेगा? Fe2 प्लस और C2O4 2 माइनस। और यहाँ पे ऑक्सीडाइज होके क्या बनेंगे? क्योंकि K1O4 यूज किया है। व्हाट इज K1O4? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो K1O4 क्या करेगा Fe2 प्लस को ऑक्सीडाइज करके Fe3 प्लस में, और C2O4 2 माइनस को किसमें कन्वर्ट कर देगा? CO2 में। तो Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बनने में 1 Fe का चेंज कितना हुआ? 1। कार्बन का फिर से वही रिपीटेड। 1 कार्बन का चेंज क्या? 1। पर एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 2। तो टोटल चेंज क्या होगा? 3। एनी डाउट? No sir. नो सर। So total change in oxidation state per molecule of FeC2O4 क्या होगा? 3। तो n फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सीलेट क्या हो जाएगा? 3 एज अ, क्योंकि खुद तो क्या हुआ? ऑक्सीजन स्टेट बढ़ा ना,
इनका ऑक्सीजन स्टेट क्या हुआ, बढ़ा ना। Yes, sir. यहाँ भी ऑक्सीजन स्टेट क्या हुआ, बढ़ा, दोनों में बढ़ा। डन। सिम फटाक से करिए थर्ड वाला एग्जांपल। थर्ड का नहीं हुआ अभी तक, थर्ड का बताओ। सर NF12 है। नहीं, देखो मेथड को अप्लाई करो। देखो ऊपर 2 क्वेश्चन दिया, थर्ड क्वेश्चन क्यों दिया ऐसा कि ऊपर की जैसे सिमिलैरिटी मिलेगी इसमें डेफिनेटली। तो सॉल्ट को पहले आयोनाइज करनी पड़ेगी कैटायन और अनायन में। जस्ट ट्राई टू आयोनाइज इट, देन यू विल गेट इट ना। सर 8 है क्या? 8 सही है। कौन से कैटायन में बनेंगे, Cu प्लस और S2 माइनस और यहाँ Cu प्लस से क्या बन गया, CO2 प्लस। ऑक्सीजन स्टेट बढ़ गए। 1 कॉपर का चेंज क्या है 1, पर एक मॉलिक्यूल में कितने कॉपर है 2 क्योंकि टोटल चेंज करनी है 2। सल्फर का भी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ गया, यहाँ पे क्या है बताइए +4 4। तो 1 सल्फर का चेंज कितना आ रहा है 6 6। तो टोटल चेंज क्या Yes, आएगा sir. 8 8. बस। तो मेनी क्लियर है, कृतिका क्लियर है बेटा, एग्जाम्पल क्लियर है वाला। यस सर। कॉपर का +1 था, +2 में कन्वर्ट हुआ, चेंज इज 1, बट इन 1 मॉलिक्यूल देयर आर 2 कॉपर, so total change will be what 2. sulfur is having -2 oxidation state, -2 है ना सल्फर का, सल्फर का -2 है, यहाँ पे +1 है कॉपर का, बाद में +2 हो गया। तो -2 से +4, तो डिफरेंस कितना हुआ 6 का। तो टोटल डिफरेंस, टोटल चेंज कितना हुआ 6 + 2 8। डन एवरीवन। हाँ सर। यस सर। ये सारे एग्जांपल्स हो गए, ये सारे होमवर्क ट्राई करिएगा, सब टफ है, नहीं बनेगा कोई भी तब भी चलेगा, लेकिन ट्राई करिएगा, बन जाएगा तो बहुत खुशी की बात। 1-2 छोटे मोटे आसान भी हैं। अब ये क्वेश्चन करिए, ये भी आपके बुकलेट का है। तो जितना अभी आपको हमने पढ़ाया वो यहाँ भी यूटिलाइज होने वाली है। अब अभी अभी फटाफट वो भी याद कर लेते हैं। n फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सिलेट एंड n फैक्टर ऑफ फेरिक ऑक्सिलेट,
क्या क्या मिला? n फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सीलेट, n फैक्टर ऑफ फेरिक ऑक्सीलेट, कितना मिला? 3 and 6. प्लीज याद करिए, निकाल सकते हैं पर याद करिए। अब ये क्वेश्चन करिए, ये भी बुकलेट का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन लिख लीजिए फट से, बुकलेट का ही है तो अवॉइड भी कर सकते हैं, लिख लो क्वेश्चन। 1 mole of equimolar mixture of ferric oxalate and ferrous oxalate will need x moles of KNO4 in acidic medium. Find x. तो ये 0.5 मोल्स है। n फैक्टर क्या है इसकी? 6। 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 6 इक्विवेलेंट हो जाएगा। यस सर। वैसे ही फेरस ऑक्सीलेट, कोई दम होता ही नहीं है क्वेश्चन में, इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करना होता है बस। 10 ये भी 0.5 मोल्स है। NF इसकी क्या है? 3। तो 0.5 into 3 क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट्स। एनी डाउट इन दिस? No, sir. KNO4 का इक्विवेलेंट्स क्या होगा? सेम। 1.26 equivalents. 0 इसका भी क्या होगा? सेम। KNO4 का NF क्या होता है? 5। 5. तो मोल्स क्या हो जाएगा बेटा? इक्विवेलेंट्स अपॉन NF becomes what? मोल्स। यहाँ भी NF क्या लेंगे? बिकॉज एसिडिक मीडियम ही लिया है। मोल्स। टोटल मोल्स कितने हो गए? सर 0.6 प्लस 0.3। 0.6 प्लस 0.3 दैट इज 0.9। यही तो x है। कोई बैलेंसिंग नहीं, कुछ नहीं, सब इक्विवेलेंट से हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, डन। हाँ नेक्स्ट देखिए, आज का नया चीज, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ वर्ड है, ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? H2O2. H2O2 के लिए एप्लीकेबल है। अब ये पूरी डिस्कशन जानने के पहले आई विल टेल यू वन थिंग।
x वॉल्यूम्स का मतलब है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम लिखते कैसे हैं, x वॉल्यूम्स, 2 वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम्स, 4 वॉल्यूम्स, व्हाटएवर। n क्या है, नॉर्मलिटी। m क्या है, मोलैरिटी। किसकी, H2O2 सॉल्यूशन की। एनी डाउट? नो सर। नो सर। पहले हम ये फॉर्मूला याद कर लें, फिर हम जाएंगे डिस्कशन पे। तो अगर मुझे वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता हो, दैट इज x वॉल्यूम्स, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है, x/5 5.6। तो x का फॉर्मूला क्या है, n into n into 5.6 5.6. Similarly, second one, molarity of H2O2 solution will be what? X upon 11.2. और x क्या होगा molarity के टर्म में? m into. Molarity into 1. Any doubt in this? नो सर। पहले आपको याद कर लें, क्योंकि यही जरूरत पड़ेगी, ऊपर का जो डिस्कशन है जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसकी जरूरत कब पड़ेगी बताता हूँ। दिशा तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत तुमको जरूरत पड़ सकता है, वो भी मैं समझाऊंगा क्यों, कैसे जरूरत पड़ेगा। तो अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पता हो, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला x upon 5.6 and you can see the relation. What is the n factor of H2O2? 2 होता है ना, तो मोलैरिटी में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना। Yes, sir. तो ऊपर कुछ नया लिखा ही नहीं हमने, बस एक फॉर्मूला लिखा है कि नॉर्मलिटी का x upon 5.6 होता है, तो x का फॉर्मूला n into 5.6 होता है। सबको याद हो गया? याद हाँ करिए, सर। हाँ सर। बातें यहाँ समझने के लिए। जो लैब में H2O2 रहता है, देखा तो मैंने भी नहीं है, मैं कोई कभी लैब वैब नहीं गया था, लेकिन समझने वाली बात कि अगर लैब में जाएंगे आप, तो लैब में जो सैंपल होती है H2O2 की, जनरली इस तरह से रखा जाता है, लेबल किया जाता है कि H2O2 है, इसमें लिख देंगे x वॉल्यूम्स। तो x वॉल्यूम्स लेबल की जाती है, लेबलिंग ऑफ H2O2 सैंपल इन द लैब, ठीक है। बट क्यों करते हैं आपको समझाता हूँ। H2O2 का जो बॉन्ड है, अगर H2O2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो बॉन्ड है वो वीकर होती है, पेरोक्साइड बॉन्ड इज व्हाट, वीकर। क्योंकि जो यहाँ पे लोन पेयर दिख रहे हैं, यस सर। तो लोन पेयर में रिपल्शन होती है, बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बॉन्ड वीक हो जाती है। तो पेरोक्साइड बॉन्ड इज वीकर ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, जिससे H2O2 टूट जाता है। तो टाइम टू टाइम सैंपल की लेवलिंग बदलनी पड़ती है, बिकॉज H2O2 का टूट जाएगा तो H2O2 कम हो जाएगी ना सोल्यूशन में। अगर H2O2 सोल्यूशन में कम हो जाएगी तो कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगा। So these are different way of representing what concentration, because we know that molarity is a concentration, normality is a concentration, and x is x upon 5.6. 5.6 is a constant term. So xb क्या हो गया, x is also a what, concentration term in a different format. क्योंकि n equal to x upon 5.6, 5.6 तो constant term है, तो अगर n एक molarity concentration term है, तो xb क्या होगा, एक concentration term हो जाएगा। तो उसका मीनिंग समझिए क्या है। x volume means 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। अगर आप इस सैंपल का अगर 1 वॉल्यूम निकालते हैं, अब 1 वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कैन बी एनीथिंग, लीटर, ml, सेंटीमीटर क्यूब। हमने टिक किया है पिंक कलर से, तो 1 लीटर हमने क्या लिया, ये सैंपल निकाला बॉटल से, 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन निकाला, उससे मुझे क्या मिला, x लीटर्स ऑफ O2 मिला। एनी डाउट इन दिस? नहीं हमने सर। बॉटल से 1 लीटर सैंपल निकाला, उससे मुझे कितना O2 मिला, x लीटर्स मिला। यही डेफिनेशन है x वॉल्यूम्स का। ऑन डिकम्पोजिशन, ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, अगर H2O2 को डिकम्पोज कर दें आप, तो आपको O2 मिलेगा। तो मैंने यह लिख दिया, कंसिडर 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। बड़ा प्यारा सिंपल से डेरिवेशन है, कुछ खास नहीं। कंसिडर 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, H2O2 टूटता है तो H2O प्लस O2 बनता है, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ H2O2। तो अब आपने जो सैंपल लिया, इसके सारे H2O2 को, अगर 1 लीटर लिया मैंने उसमें से, उसके सारे H2O2 को डिकम्पोज कर देंगे, कितने O2 मिलेंगे, x वॉल्यूम सर। x वॉल्यूम, मतलब अगर हमने 1 लीटर लिया तो कितने लीटर x मिलेंगे, लीटर। x लीटर मिलेंगे। अगर 2 लीटर लिया तो x लीटर। 2 लीटर्स लिया तो 2 2x लीटर, 2x वॉल्यूम्स। क्योंकि x वॉल्यूम मींस 1 वॉल्यूम ऑफ दिस, तो 2 वॉल्यूम गिव व्हाट, 2x, 3 वॉल्यूम विल गिव व्हाट, 3x।
यूनिटरी मेथड। नाउ O2 अगर x लीटर है तो उसके मोल्स कितने होंगे? x upon 11.2। नाउ मोल एनालिसिस से 1 mole of O2 is given by what? 2 moles of H2O2. Moles of H2O2। तो अगर O2 का मोल्स x upon 22.4 है तो H2O2 का मोल्स क्या होगा? बोलो। 2x upon 22. इसमें किसी को दिक्कत है? इसमें भी दिक्कत है बताइएगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर थोड़ा तकलीफ हो सकता है कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आप पूछिएगा जरूर। 2x upon 22.4 बिकॉज 1:2 का रेशियो है। अगर 1 मोल ऑफ O2 मिल रही है तो 2 मोल्स ऑफ H2O2 लेनी पड़ेगी रिएक्शन में। तो x upon 22.4 मिल रही है तो ट्वाइस ऑफ x upon 22.4 लेनी पड़ेगी, और ट्वाइस ऑफ x upon 22.4 क्या बन जाएगा? x upon 11.2 मोल्स। 11.2. अब मुझे बताइए जो O2 मिल रहा था वो किससे मिल रहा था? H2O2 से। हाँ, और वो जो O2 मिल रहा था कितने लीटर सॉल्यूशन से मिल रहा था? 1 लीटर सॉल्यूशन से। हाँ. बोलते हैं ना फटाफट। तो x अपॉन 11.2 मोल्स किस में प्रेजेंट होगा? 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा ना। Yes, sir. सब लोग क्लियर हैं? Yes, sir. हाँ, sir. 1 लीटर सॉल्यूशन है वो H2O2 सॉल्यूशन। 1 लीटर H2O2 नहीं है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम 1 लीटर है। तो 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन अगर है लिया हमने, उससे मुझे x लीटर O2 मिला, उससे मोल्स निकाला, मोल्स को मोल्स से रिलेट किया H2O2 के, तो H2O2 का मोल्स x अपॉन 11.2 मिला, व्हिच क्लियरली इंडिकेट्स व्हाट कि 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन में कितने मोल्स होंगे H2O2 के? X by 11.2 moles. बस। तो बाय डेफिनेशन हमने ये निकाल लिया कि x वॉल्यूम्स मींस 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन कंटेन्स व्हाट? X by 11.2 moles of H2O2 solution. किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। यहाँ पे छोटा सा बेटा लिख लेते हैं। X volumes H2O2 means 1 liter of H2O2 solution contains what? Moles of H2O2. Any doubt? No, sir. बस तो लिख दिया हमने। Number of moles of H2O2 in 1 liter solution is x upon 11.2. Molarity of H2O2 solution is what? x upon 11.2 upon 1. क्योंकि मोल्स इतनी है, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना। हाँ, sir. तो अपॉन x, मोलारिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन क्या आ गया? X upon 11.2. 11.2. जो हमने आपको याद कराया नीचे। नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन क्या होती है? मोलारिटी इनटू n फैक्टर x upon 5.6, वही है नीचे दिया हुआ है। एनी डाउट? No, sir. अच्छे से लिखिए। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, अच्छा वेपर डेंसिटी अगर आपको पता है तो उसका क्या जरूरत पड़ता है, क्या निकालने के लिए? इफ आई गिव यू वेपर डेंसिटी, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? Molecular mass. मॉलिक्यूलर मास। उससे अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है बेटा, उसका काम मोलैरिटी का नॉर्मलिटी निकालना है। अच्छा अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ रहा है H2O2 का, मतलब क्वेश्चन में क्या निकालना है? मोलैरिटी और नॉर्मलिटी। मोलैरिटी और नॉर्मलिटी निकालना है। जैसे क्वेश्चन में पूछेगा वेपर डेंसिटी निकालो, तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। ये जो सिंप्लिसिटी है निकालने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन में वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन हो या वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना हो, इसका मतलब H2O2 का नॉर्मलिटी या मोलैरिटी निकालनी या यूज करनी है। लिखिए अच्छे से। हो गया बेटा लिख के कंप्लीट? हाँ, Yes, sir. sir. कितना फास्ट लिखते हैं आप लोग, इट्स गुड थिंग। ठीक है, देखिए दो क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। फर्स्ट आप ये करें जो क्विक हो जाएगी, फिर सेकंड वाला वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन में क्या निकालना, देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है। हेलो, Yes, sir.
अगर x निकालना है मतलब क्या निकालना है? या तो n निकालना है, नहीं तो फिर m n निकालना। निकालना है। क्विक करिए। कोई नहीं लिख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बताइएगा, बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से सॉल्व करिए। सर परसेंटेज मास का वॉल्यूम स्ट्रेंथ इंटू 10 होता है ना, आई मीन स्ट्रेंथ परसेंटेज मास का वॉल्यूम इंटू 10 होता है ना, हाँ हाँ, तो वो इक्वल कैसे हुआ परसेंटेज स्ट्रेंथ और परसेंटेज मास का वॉल्यूम? परसेंटेज स्ट्रेंथ है बेटा, वो सिर्फ स्ट्रेंथ है, समझ गए? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम को हम लोग परसेंटेज स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं वो पर लीटर होता है। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम क्या होती है? पर 100 ml होती है, ये डिफरेंस है ना। परसेंटेज मास वॉल्यूम क्या होती है? इट इज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और स्ट्रेंथ क्या होती है? इट इज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। यस। कंप्लीट करिए।
निशा बताओ फर्स्ट का आंसर। तो नहीं आया। कैसे? देखो यही सब गड़बड़ी है ना। सर 10 वॉल्यूम 61.2 क्या? नहीं, 10 वॉल्यूम्स का अगर गिवन है तो मोलैरिटी क्या होगी बताओ? 10 into 11.2। एनी डाउट इन दिस? नो। किसी को? हेलो, किसी को डाउट है इसमें? No. अच्छा, सर 10/11.2। 10/11.2। 10 upon हाँ हाँ, माफ कर दीजिए। 10/11.2 मोलर। स्ट्रेंथ क्या होगी? क्या होता है फॉर्मूला? मोलैरिटी अपॉन मोलर मास ऑफ solute. Molarity is what? 10/11.2 into 34। यही है ना सॉलिड H2O2 का मोलर मास? yes sir, yes sir. अब स्ट्रेंथ निकल गया तो परसेंटेज W/V क्या है? स्ट्रेंथ अपॉन 10। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 10। so this is 34/11.2, approximately what, 3.1 या 3 बोल दिया approximately। सेकंड वाला हुआ किसी का? H2O2 और KMnO4 आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ये 50 ml है, एन फैक्टर 2 होती है, ये 0.02 मोलर है। सुमित ये हुआ सॉल्व? सर सेकंड वाला नहीं हुआ। सेकंड वाला सेम ही पैटर्न भी करना है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर देना है। मोलैरिटी नहीं पता, क्या करेंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या हो गया? मोल्स। मोल्स इनटू एन फैक्टर क्या हो गया? इक्विवेलेंट्स। यहाँ पे वॉल्यूम ml में है तो क्या होगा? मिली इक्विवेलेंट। 0.02 इंटू 30 इंटू 5 क्या हो जाएगा? मिली इक्विवेलेंट। दोनों क्या होंगे? इक्वल। इक्वल। क्या आंसर आया बताइए? पॉइंट 1 ना। हाँ सर 0.1। और x की वैल्यू क्या होती है? मोलैरिटी इनटू 1.12 वॉल्यूम्स। सिंपल। क्लियर? यस सर। तो अभी बुकलेट अपना रेडॉक्स की कंप्लीट हो जाएगी, कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ गैल्वेनिक सेल का लास्ट को छोड़ के दीजिएगा। रेडॉक्स की बुकलेट पूरी हो जाएगी। और हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं एडिशनली, किसमें? इसमें एन फैक्टर निकालने में, तो प्लीज फाइंड दोज आल्सो। कोई दिक्कत नहीं, और लास्ट क्वेश्चन ट्राई करना तो करिएगा, लेकिन सामने करेंगे ज्यादा बेटर होगा। ठीक है दिशा? हाँ सर। नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक थोड़ा स्टार्ट कर लेंगे, थोड़ा बढ़ाने के लिए, ठीक है ना? ओके सर। ओके। अभी उनकी कल 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 थोड़ा बहुत वो पढ़ा देंगे, देखते हैं कल क्या डिस्कस करते हैं सर। उनको मैंने कहा कि स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ा दीजिए, आपने स्टार्ट किया तो। चलिए ठीक है बेटा। बुकलेट Thank you, sir. सैटरडे तक बेटा उनका रेडी, बुकलेट रेडी हो जाना चाहिए रेडॉक्स का। क्या सर? हाँ सर। Yes sir. ओके। और श्रेणिल परेशान नहीं होना है, समझ गए? रीड द क्वेश्चन, सॉल्यूशन आप ही के पास है और कोई नहीं बताएगा, आप आराम से बता सकते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज से परेशान नहीं होना है, नए क्वेश्चन को देख के एंजॉय करिए, परेशान मत होइए। चलिए ठीक है बेटा। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you sir.